हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक और रेसिपी लेकर आ गई हूँ जो है मोमो की चटनी। बहुत ही इजी और बहुत क्विक रेसिपी है, बिल्कुल बाहर जैसा बनाऊँगी मैं, तो आप इसे देखिए और सीखिए। तो सबसे पहले हम इसका इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 5 छोटे टमाटर, 5 रेड चिली, 5 गार्लिक और 1 टीस्पून ऑयल। कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम जो टमाटर है उसको छोटे छोटे साइज़ में काट लेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं कैसे काट रही हूँ, आप वैसे ही बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि जितना आप छोटा काटिएगा उतना ही जल्दी जो टमाटर होता है वो पकता है। तो आप ये मेक श्योर करें कि आप जो टमाटर काटें वो छोटे छोटे साइज़ में काटें। तो अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें आपको 1 गिलास पानी डालना है और इसे बॉईल होने के लिए आपको रख देना है। जब ये बॉईल हो जाए उसके बाद हमें इसमें जो टमाटर है वो हमें ऐड करना है और जो मिर्ची है वो भी ऐड करना है और आपको इसको बॉईल करना है लगभग 10 से 15 मिनट तक, बिल्कुल हाई फ्लेम पे, क्योंकि जो टमाटर और चिली है उसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट करना है, एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस स्टेप पे इसे स्टॉप किया है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है। अगर पानी कम पड़ जाए तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल पानी बिल्कुल ना रहे। आपको थोड़ा सा नमक मिलाना है अभी और अच्छे से मिक्स कर देना है। पानी बिल्कुल भी सुखाना नहीं है, थोड़ा पानी रहे तो अच्छा है, ज़्यादा भी पानी नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने जैसे अभी जो है वो मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम दूसरा कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा जो भी 1 टीस्पून ऑयल जो मैंने बोला है वो ऐड करना है और आपको जो गार्लिक है वो ऐड करना है। और गार्लिक को बिल्कुल जलाना नहीं है, आपको गार्लिक को लगभग 1 मिनट तक रखना है और ये आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है। और उसके बाद जो मिक्सचर है हमारा टमाटो और चिली का वो ऐड करना है और इसको आपको ज़्यादा देर तक सौते नहीं करना है, इसको बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली फ्राई नहीं करना, बस सौते करना है 5 मिनट के लिए। आप फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखें। आपको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो जल ना जाए। तो आप देख सकते हैं अब जो ये मिक्सचर है, हम मोमो का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे ब्लेंडर में और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमें बनाना है, एकदम स्मूथ। आप जब मैं इसको ब्लेंड करके फाइनल जो दिखाऊंगी रिज़ल्ट वो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जो बाहर में जो वो टेक्सचर रहता है मोमो की चटनी का, बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है, आप टेक्सचर आपको देख के समझ में आ गया होगा और टेस्ट भी बिल्कुल बाहर जैसा होता है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि बाहर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका लगा था मेरी फैमिली को। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने जो फीडबैक हैं वो मेरे से शेयर करें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।